स्मोक की वजह से जो सांस की बीमारियां हैं इनमें किस हद तक इजाफा होता है और ऐसे हालात में दमा और इसके अलावा जो ब्रोंकाइटिस के मरीज़ों को क्या खसूसी जो है एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, इस पर ज़रा रोशनी। अच्छा, सबसे पहले तो स्मोक की जैसे आपने बात की कि स्मोक फोक का सुना करते थे हम, बिल्कुल, उसके बाद अब ये स्मोक आ गई। दरअसल स्मोक जो है ये स्मोक और फोग इन दोनों से मिलकर बना है, इनका मिक्सचर है जिसको स्मोक का नाम दिया जाता है। इसमें होता ये है कि जितने भी जो गैसेस का अखराज होता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज से, या फिर जो हम जलाओ घिराव करते हैं हर जगहों पे, या फिर बहुत सी चीज़ें जलाते हैं तो उसकी वजह से जो केमिकल्स निकलते हैं वो तमाम चीज़ें हवा में जाके मिल जाती हैं, जिसकी वजह से फिर ये स्मोक का बायस बनती हैं। स्मोक के अंदर डिफरेंट जो केमिकल्स होते हैं जिनमें से 3 बड़े मेजर केमिकल्स हैं। एक तो है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक है नाइट्रिक ऑक्साइड और तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। ये 3 केमिकल्स ऐसे ख़तरनाक केमिकल्स हैं जो सांस की बीमारियों का बायस बनते हैं। जैसे कि आपने पूछा ब्रोंकाइटिस के बारे में और दमा के मुतालिक, तो वो मरीज़ जो ऑलरेडी इन बीमारियों का शिकार हैं उन्हें तो ये चाहिए कि स्मोक में कोशिश करें कि कम से कम बाहर निकलें और अपना जो इन्हेलर है या अपनी दवाइयाँ हैं उनको हर वक्त अपने साथ रखें, क्योंकि इन्हें स्मोक की वजह से कभी भी जो एस्थमिक पेशेंट है उन्हें एस्थमा का अटैक हो सकता है स्मोक की वजह से। इस तरह से जो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं उनको भी कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, इन्फेक्शन मजीद उनका बढ़ सकता है। उसकी मेजर रीज़न पीछे केमिकल्स हैं जो मैंने आपको बताया कि इस हवा के अंदर मौजूद होते हैं। तो उनके लिए यही एहतियाती तदाबीर सबसे बेहतर है कि दवाई अपनी, स्पेशली अपना इन्हेलर, वो हमेशा अपने साथ रखें। और अगर उन्हें लगता है कि उनको एस्थमिक अटैक हो रहा है या उनकी बीमारी मजीद बढ़ रही है तो फ़ौरन बजाय इसके कि वो एक्सपेरिमेंट्स करें, घर में टोटके इस्तेमाल करें, करीबी हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास लाजमी जाए उसके लिए। स्मोक की हिस्ट्री पे बात कर ली जाए, जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने ये कॉन्सेप्ट 2016-17 के आई थिंक ये कोई इख्तिताम में नवंबर-दिसंबर में मैंने सुना था। ज़िंदगी में पहली बार मुझे तो फील भी हुआ कि मेरी आंखों से पानी बह रहा है, कोई चीज़ ऐसी है जो कि पिंच कर रही है। और उसके बाद ये भी सुनने को मिला कि ये हमसाये मुल्क की जानिब से जो है स्मोक का कॉन्सेप्ट हमारी तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हुआ। तो इसमें कितनी सदाकत है सर? एक तो आप लोगों का शुक्रिया जी 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 जी, आप ऑनर्ड, हमारी आवाज बने हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है इदारे की। और आप लोग जी आप लोग हमारे पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये शऊर देने में आप हिस्सेदारी होगी ये आपकी सर, ऑनर्ड, शुक्रिया। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात कर रहे हैं आप कि पहले नहीं था स्मोक, ये कुछ दिन पहले की बात है। इनफैक्ट स्मोक है तो नया फिनोमेना, बिल्कुल नया फिनोमेना, लेकिन इतना भी नया नहीं है, क्योंकि ये पिछले 2-3 दहाइयों से महसूस होना शुरू हो गया था। जी, इसको एक मसले के तौर पर देखना, एक ज्यादा मसला समझ के इसको टैकल करना, उसके लिए ये थोड़ा सा टाइम लगा है जी। और इसमें जहाँ तक आप बात कर रहे हैं हमसाया और मालिक की तरफ से, तो एक नेचुरल फिनोमेना है, उसमें मेरा आपका या किसी और का दखल नहीं है फिजाओं पर। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। गर्मियों में है वो मशरिक से बंगाल बिल्कुल से आती हैं और वो पाकिस्तान की तरफ आती हैं। और जब मॉनसून खत्म होता है तो हमेशा मगरिब वाली साइड से हवाएं चलती हैं, जो कि इधर से ईरान और बलूचिस्तान से होती हुई फिर पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से इंडिया की हिमालय तक जाती है। जी। तो ये फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है और खासतौर पर जब ये स्मोक का टाइम आता है, सर्दियों का जब टेम्परेचर 25 से नीचे आता है, नीचे आता है, तो वो फिर इस तरफ से ही हवाएं आमतौर पर चलती हैं। किसी वक्त न्यूट्रल, सर्दियों में हवाएं कम होती हैं, न्यूट्रल हो जाता है। तो इसलिए ज्यादातर तो ये है कि हमारी तरफ से उनकी तरफ जाती है, लेकिन कभी कभार, और दोनों जो मुल्क हैं, दोनों के बॉर्डर के, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों के लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे जो चावल की फसल है वो आम होती है। और जो चावल की फसल है उसके जो स्टबल या मुड, जैसे बिल्कुल स्टबल बर्निंग, सर, गंदम की बिजाई करनी होती है जमींदार ने, जी,
आग लगाता है तो उसको जो टाइम थोड़ा होता है उस टाइम में उसने बिजाई करनी होती है, तो वो उधर भी लगती है और इधर भी लगती है, इसलिए वो कोई 19-20 का फर्क पड़ता है। कभी हमारी हवा उनकी तरफ ज्यादातर, डायरेक्शंस हवाओं की चेंज हो जाती है तो कभी कभार होती है हमारी विंटर में। हाँ। जी तो लेकिन ये है कि उससे कुछ खास फर्क इसलिए नहीं जी। पड़ता कि हम भी इधर भी आग लग रही होती, उधर भी आग दोनों तरफ बराबर आग लगी होती है।